बहुत देर से 5 बजने को है और इन लोगों के बैठने का सुनने का धैर्य भी शायद जवाब देने लगा होगा। हम हमारे 85% समाज में जो महापुरुष पैदा भये भगवान बुद्ध से, गौतम बुद्ध से वर्तमान तक, उन सबके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके कारण ही हम 85% लोगों का जीवन चमन और हमें अमन और चैन था, किंतु हमें उन महापुरुषों के कारण मिला अमन, लेकिन हम सब ब्राह्मणवाद में हैं मगन। घर घर में घुसा है ये ब्राह्मणवाद और इस बात को ना जाने हम कब निकाल पाए। हम इनको गिनती में गिनते हैं 3%, लेकिन हम दब्बू बन गए 85%। क्यों? कैसे? क्या हमारी विचारधारा से उनकी विचारधारा बहुत ज्यादा सबल है? हाँ, थोड़ी शिक्षा में हमें पीछे रखा, ये बात हम सबको भी देते, क्योंकि उनने शिक्षा से हम सबको वंचित रखा था। सिर्फ ठाकुर साहब को ठकरासी करवे की शिक्षा दे दी थी कि अस्त्र शस्त्र चलावे की शिक्षा तुम ले सकत हो और हमारी रक्षा करत रहे। जो हम आए पंडित, तुम अकेले अस्त्र शस्त्र चलाओ। कहो जैनों को बेचारे को इतनी शिक्षा दे दी थी कि तुम अपने व्यापार करत रहे। 85% को तो शूद्र बना के और इतने शूद्रे बना देते कि शायद इतनो शूद्रों को जानवर भी नहीं हो। अगर वो भी प्रतिकार कुत्ता को अगर आप मारवे दौर हो तो हो सकत कि वो भंग तो कर है। मनो हम तो नेहाऊं निभाऊं, सब कछु में हाऊं, जो कछु कहो ओई में हाँ, तुम तो कहो स्वाहा, तो हम खुद ही खड़े होवे हैं स्वाहा, और हमा सब होगा संपट स्वाहा। लेकिन इस स्वाहा को आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। धन्य है हमारी बुद्धि। अरे हम देर से पढ़े, अरे हम देर से लड़े, लेकिन फिर भी अंग्रेज हमारे सामने नहीं खड़े, भागने पड़ो। तो ये 3% कहाँ के इतने महान हैं कि जिन्हें भग पाए और इनकी हरामखोरी ने भग पाए। हमें इन शब्दों को इस्तेमाल करवो ठीक तो नहीं लगे, लेकिन इनने पशु से भी बदतर हमारा जीवन बनाओ तो हमारा ने कैसे दिल में हमारे और हमारे विचारों में काका आत हुए। हमारे विचारों में हमारे महापुरुष हमारे ने कलम दे गए और कछु इलम दे गए अहिंसा को, नहीं तो तलवार सी चमचमा कर और छाती में पेड़ने की इच्छा हो कि सारों की छाती छार छार कर दो। इनने तो अति अन्याय किया है। क्या होता है राष्ट्रद्रोह? यही तो राष्ट्रद्रोह है जो तुमने हमें शिक्षा से वंचित रखा, तुम हमें संपत्ति से वंचित रख रहे, तुम हमें हर बात से वंचित रख रहे। तुमने हमें कह दे मेहतर बसूर चमार और हमको बना दे गमार।